खाता बुक के नए वीडियो में आपका स्वागत है। टाइटल से आप सब समझ गए होंगे कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके दुकान के हिसाब किताब की। हम सब जानते हैं कि एक सफल व्यापार के पीछे बहुत सारी चीजों का हाथ है, सिर्फ पैसों का नहीं। पर एक व्यापार के बर्बाद होने में पैसों का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आप अपनी आमदनी और खर्चा नहीं संभाल सकते तो ये आपके व्यापार के लिए घातक साबित हो सकता है। बड़े बिजनेस वाले तो अकाउंटेंट रख सकते हैं, पर छोटे व्यापारी सिर्फ वही खाता रखते हैं, जो कि काफी नहीं है। खासकर आजकल के डिजिटल जमाने में आजकल के आधुनिक तरीकों को इस्तेमाल करके आप अपने व्यापार को 10 कदम आगे ले जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हिसाब किताब जैसी छोटी चीज के आधुनिकता का क्या संबंध है। हम बताते ये जरूरी है क्योंकि हमने भी यही तरीका अपने व्यापार के लिए अपनाया था। एक व्यापार की सफलता के लिए रोजाना के छोटी चीजों का हिसाब रखना भी जरूरी है, जैसे कि नए स्टॉक्स का हिसाब, पुराने स्टॉक्स का हिसाब, उधारी का हिसाब किताब, लेनदारी का हिसाब किताब, आपके ग्राहक की पसंद नापसंद के सामान का हिसाब, दुकान में नए आइटम्स का हिसाब, बिजनेस एजेंट या कर्मचारियों का हिसाब, बिजनेस से जुड़े और कई हिसाब जैसे दुकान के किराए, मेंटेनेंस का खर्चा वगैरह वगैरह। ये चीजें छोटी लगती हैं, पर आप एक व्यापारी हैं और आप जानते हैं कि हम गलत नहीं बोल रहे। ये छोटे मोटे खर्चे आपकी दुकान के मुनाफे और नुकसान का एक जरूरी हिस्सा है। क्या हम गलत बोल रहे हैं या सही? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हुए सवाल ये आता है कि अब ये हिसाब किताब मेंटेन करें तो करें कैसे? हिसाब किताब रखने के दो प्रमुख तरीके हैं। पहला, कैश सिस्टम। अब कैश सिस्टम में आप हिसाब सिर्फ तब रख सकते हैं जब आप कैश पेमेंट्स करते हैं, चाहे वो लेनदारों को कैश देना हो या अपने ग्राहकों से कैश लेना। और दूसरा सिस्टम है एक्यूरल सिस्टम, जो कि थोड़ा मुश्किल है। इस प्रणाली में आप जहां भुगतान प्राप्त होने से पहले आय की पहचान की जाती है और भुगतान किए जाने से पहले खर्चों की मान्यता दी जाती है। अब ऐसा नहीं है कि कोई एक तरीका सही है या गलत, सबके अपने फायदे और नुकसान होते हैं। अब वो आपको तय करना है कि आपके व्यापार के लिए कौन सा तरीका सही है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो। हम आपको समय समय पे आपका बिजनेस बढ़ाने की बढ़िया टिप्स देते रहेंगे। खाता बुक के साथ अब बिजनेस होगा आसान। अब आगे बढ़ते हुए हमारी एक राय है कि अगर आप अपना हिसाब किताब का तरीका पहले दिन से चुन ले तो आपके लिए काफी आसानी रहेगी। बाद में एक नए तरीके को अपने व्यापार में अपनाना थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। और अगर आपको पहले से पता होगा कि आप क्या तरीका इस्तेमाल करने वाले हैं तो आप आसानी से अपना हिसाब किताब का तरीका चूज कर सकते हैं। कोई एक तरीके को अपनाने से पहले इन चीजों को ध्यान रखें। आप अपना खाता ऑनलाइन रखते हैं या ऑफलाइन? आपका खाता कोई दुकानदार यानी आप रखेंगे या कोई अकाउंटेंट मुनीम रखेगा? क्या आप अपना खाता किसी खाते वाले कंपनी को देना चाहेंगे? हिसाब किताब आप एक नोटबुक में रखेंगे, एक्सेल शीट पर, या फिर किसी ऐप का इस्तेमाल करना पसंद करेंगे? कुछ भी फैसला लेने से पहले अपनी दुकान और अपने गणित का माप ले लें। अगर आपको लगता है कि आपकी गणित उतनी अच्छी नहीं है तो एक मुनीम या अकाउंटेंट को रखने में कंजूसी बिल्कुल ना कीजिए। उसे आप एक समय की लंबी अवधि का निवेश समझ सकते हैं, क्योंकि वो आगे चल के आपको घाटे से बचाएगा। हमने अक्सर देखा है कि कुछ लोग ऑनलाइन खाता या एप्स इस्तेमाल करने से कतराते हैं, पर हम आपको बताना चाहते हैं कि बिल्कुल भी डरने की कोई बात नहीं। समय के साथ नई तकनीकें आती हैं और ये आपके फायदे के लिए ही होती हैं। ऑनलाइन खाता या खाता ऐप जैसे कि खाता बुक आपका समय बचाती हैं और तो और आपको नोटिफिकेशंस के जरिए आपके आने वाले पेमेंट्स के बारे में भी याद दिलाती हैं, और तो और आपकी गलतियों को भी आसानी से पकड़ लेती हैं, जो कि ऑफलाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑनलाइन खाता और ऐप जैसे कि खाता बुक खासकर उन व्यापारियों के लिए अच्छा है जो कि छोटा व्यापार चलाते हैं और एक अकाउंटेंट को हायर नहीं कर सकते। अगर आप बहुत सारी ऐप्स देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके अलग अलग खाता ऐप्स की रेटिंग्स देख सकते हैं और अपनी पसंदीदा ऐप चूज कर सकते हैं। अब हम आपके खाते को आसानी से संभालने के कुछ तरीके बताते हैं।
अगर आपको ये तरीके पसंद आए या आपके पास और भी अच्छे तरीके हैं जिन्होंने आपकी मदद की है खाता संभालने में, तो हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। हमेशा दुकान के लिए एक अलग बैंक खाता खोलिए। अपने पर्सनल बैंक अकाउंट का इस्तेमाल मत कीजिए। उधार का एक अलग हिसाब मेंटेन करें। हर व्यापार में लेन देन चलता है और कई बार लोग किस्तों में भी उधार चुकाते हैं, जो कि आपको कंफ्यूज कर सकता है हिसाब रखते हुए। तो एक अलग हिसाब की शीट बनाना आपके लिए सहायक साबित होगा। आप इसके लिए खाता बुक उधार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे और जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें। पेमेंट कैसी हुई उसका ध्यान रखें। आजकल पेमेंट सिर्फ कैश नहीं होती, यूपीआई, पेटीएम जैसे कई ऑनलाइन आधुनिक तरीके हैं जिसका सहायता लोग लेते हैं। अगर आप ध्यान रखेंगे पेमेंट कहां हुई, तो आप आराम से ऑनलाइन इनवॉइस यानी बिल डाउनलोड कर सकते हैं। अपने हर छोटे बड़े बिजनेस के खर्चे का हिसाब रखें, जैसे कि बिजली का बिल, दुकान का किराया वगैरह वगैरह। हिसाब रोजाना लिखें, उसे कल पे ना टालें। साथ ही साथ हर थोड़े दिन में अपने हिसाब को मिलाते रहिए कि खर्चा और कमाई आपके टोटल से मैच कर रही है या नहीं। तो इसी के साथ भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विदा लेता हूं। और हाँ, अगर आप सब भाई लोग जानना चाहते हो कि दुकान उधार को कम कैसे करें, तो आई बटन पे क्लिक करें और हमारी बनाई उस पर वीडियो देखें। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कमेंट्स में बताओ कि आप अगली वीडियोस में क्या देखना पसंद करोगे।